बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी दाल वाला पराठा। दाल वाला पराठा बनाने के लिए चाहिए दाल, आटा, खुशक आटा, घी, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और काली मिर्च का पाउडर। ये जो दाल है ना, मैंने रात को दाल पकाई थी, काफ़ी ज़्यादा बच गई। मैं इसके लिए अपने लिए पराठा बनाने लगी थी। मैंने क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। इसका जायका टेस्ट हो जाएगा, मुख्तलिफ किस्म की बन जाएगी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अक्सर होता है बच्चों को रात का सालन दे तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप इस तरह चेंज कर देंगे तो बच्चे बहुत खुश होंगे, बड़े भी होंगे, खुद भी अपने आप के लिए भी अच्छा लगेगा। मैं बनाने लगी थी, मैं क्यों ना आज मैं आपके साथ शेयर कर। ये रात की बची दाल है, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। ये वही वाली दाल है जो मैंने रात को पकाई थी। इसके अंदर में डालेंगे एक्स्ट्रा छोटा सा प्याज और 2 हरी मिर्चें। इसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, तेज़ बनाने के लिए ना, मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। इसके अंदर डालेंगे हम धनिया। तेज़ करने के लिए 2 चुटकी डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और ज़रूरत थोड़ा सा तकरीबन नमक डालेंगे। और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता और टेस्टी ये रोटी बनेगी। आप बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी रोटियां बनाएंगे। बहुत से खाने ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन होता है, गोश्त होता है, उसकी रेसिपी बन जाती है, चाइनीज़ चावल बन जाते हैं, दालों के साथ रोटियां बन जाती हैं, बाज़ दाल चने की हो तो उसके साथ शामी भी बन जाते हैं। बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं जो हमारे घर में फ्रिज में पड़ी होती हैं। हम उसको अच्छी तरह बना सकते हैं और बहुत से मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकते हैं। थोड़ी की बस मेहनत की ज़रूरत होती है, वो करनी पड़ती है। ये देख, ये मैंने मिक्स कर लिया। आटा जैसे हम हर रोज़ रात को बनाते हैं ना, हर रोज़ अपने घर में बनाते हैं, उसी तरह मैंने आटा बनाया। थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको गूंद लिया है। गूंदने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट दिया है। रेस्ट देने के बाद हम इसके अंदर 2 पेड़े बना लेंगे। छोटे छोटे 2 पेड़े बनाएंगे। एक पेड़ा मैंने ये बना लिया। रोटियां तो मैं ज़्यादा बनाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार जब मैं रोटी बनाऊंगी, बहुत ही टेस्ट आएगा। इसको भी मैंने बना लिया। 2 रोटियों के बन गए। 1 रोटी की और बना लेते। ये 3 रोटियों के पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। ये देख, 3 रोटियों के पेड़े तैयार कर लिए। अब हम लेंगे बेलना और उसके साथ हम इसको बेलें। इसकी रोटी बना लेंगे। एक ये रोटी बना लिया, इसको साइड पे कर देते हैं। एक और बना लेंगे इसी तरह। इसको मैं दूसरी प्लेट पे रख देती हूँ और साथ थोड़ा सा आटा डालते हैं नीचे और फिर इसको भी इसी तरह बना लेते हैं। एक साइज की दोनों बनानी है, ऊपर नीचे सेट करनी है, इसलिए बराबर होंगी ना तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखिए, एक बराबर ये हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो मैंने फिलिंग बनाई है ना आपके सामने, वो आपको पता चल रहा है कितनी मज़ेदार और कितनी प्यारी इसकी फीलिंग है और कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह इंशाल्लाह ये खाने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। चलिए, इसको अच्छी तरह सारी रोटी के ऊपर फैला लेंगे। फिर इसके ऊपर हम दूसरी रोटी लगा दें।
सारे देखो मैंने फैला लिया है। ये देख, अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो आपके सामने मैंने एक और रोटी बनाई है ना, इसको बराबर करके ना इसके ऊपर इस तरह इसको भी डाल देंगे। अगर ये बड़ी छोटी है तो खींच के इसको बराबर करना है, बिल्कुल बराबर कर लेनी है। ये देख, दोनों हाथों की मदद से ना इसके जो किनारे हैं ना, इनको अच्छी तरह बंद कर दें। अब इसके अंदर ना अब थोड़ा सा इसके नीचे और आटा छिड़केंगे, खुशक आटा, और इसको बड़ी तैयार थोड़ा सा ऊपर छिड़क लेंगे और एक प्याज के साथ इसको बेल लें। कोशिश करें जो किनारे हैं ना, इनको अच्छी तरह एक दफ़ा फिर आप इस हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से दोबारा से इसको ना अच्छी तरह किनारे बंद कर। अब मैं करती हूँ, चूल्हे इसको तवे के ऊपर डालते हैं, थोड़ा सा तवे के ऊपर लगाते हैं घी, आप चाहें तो भी लगा सकते हैं। प्याज के साथ इसको इसके ऊपर तवे के ऊपर डाल दें। इस तरह मैं एक और रोटी बना लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी घी। चलिए इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह हिला देंगे ताकि सारे पराठे के ऊपर ये ना घी लग जाए। इस तरह करूँगी, फौरन मैं इसकी साइड बदल दूंगी ताकि दूसरी साइड पे सारा घी लग जाए। बाद में हम इसको खस्ता कर। चलिए ये हो गया, इस साइड बदल देते हैं, दोनों की साइडों पे लग गया ये। फिलिंग लगा ली है। इसी तरह दोबारा मैं इसके ऊपर ये वाली रोटी को ना इस तरह, चलो जी ये भी हो गया। इसको ना इस तरह पकड़े और इसके बराबर कर दे। अब हम दोबारा रोटी को देखते हैं। ये साइड भी पक गया, ये साइड तक तकरीबन 2 मिनट में ये दोनों साइडें तैयार हो गए। अब मैं इसको उतार देती हूँ, इसको प्लेट में डाल देती हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक और रोटी पका देती हूँ। इतनी अच्छी ये रोटी बनी है। तैयार है। थोड़ा मैंने इसके ऊपर मक्खन आ दिया, दूसरी जो नीचे मैंने पकाया उनके ऊपर भी लगा दिया, ये भी रख दिया। अगर आपके पास मक्खन है तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बाजार से भी मंगवा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, घर में पड़ी चीज़ों की मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता बनती है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।